नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम कमेंट कर दें ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सकें। झारखंड सरकार ला रही है सीएम सारथी योजना। बैंक, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी का मिलेगा खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए बहुत जल्द सीएम सारथी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले पूरे खर्च का सरकार वहन करेगी, चाहे वो प्रतियोगी मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी से जुड़ी हो या बैंक, रेलवे आदि की हो, ताकि हम राजनीति के साथ बौद्धिक स्तर पर ताकतवर बनकर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पहचान सकें। झारखंड में 31 जुलाई तक चलेगा कोरोना वैक्सीन महाअभियान। गांव और पंचायतों में होगी टीका सभा, घर घर आएगी टीम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 31 जुलाई तक कोविड टीका महाअभियान फेज 2 चलेगा। इसके मद्देनज़र सभी जिलों को ग्राम और पंचायत स्तर पर टीका सभा करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोविड टीका महाअभियान फेज 2 और टीका सभा के आयोजन से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। धनबाद में तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में 12 से 14 साल के बीच के मात्र 48% बच्चों को टीके की पहली डोज लगी है, जिसमें मात्र 15% बच्चों ने दूसरी डोज लगवाई है। धनबाद में अब तक मात्र 40% बच्चों को टीके की पहली डोज और 7% बच्चों को दूसरी डोज लगी है। राज्य में 24 जिलों में से 15 जिलों में 50% से कम बच्चों को टीका लगाया गया है और यह लाल सूची में शामिल है। मांडर उपचुनाव पर तीसरी आंख की रहेगी नज़र। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं और उन्हें दिखाकर कर सकते हैं मतदान। बता दें कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिन्हित मतदान केंद्रों की तीसरी आंख की भी नज़र होगी। इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और महिला कर्मियों को भी तैनाती होगी। इस बाबत मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी के रवि कुमार ने मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्रिटिकल और ऑनरेबल मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का और जिन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां कम से कम एक महिला मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान के दिन करने का निर्देश दिया गया है। एक सीसीटीवी कैमरा मतदान के अंदर और दूसरा सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र से बाहर लगा होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को झारखंड सरकार ने कर दिया बंद। आहत हैं जिले के किसान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों को महत्वाकांक्षी योजनाओं को राज्य सरकार ने विगत 2 वर्षों से बंद कर दी है, जिससे जिले के गरीब किसानों को काफ़ी आहत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जिले के गरीब किसान को काफ़ी राहत मिल रही थी। जिले में बारिश कम होने या अधिक बारिश होने से किसानों का फसल पानी की अभाव या अधिक बारिश होने से नष्ट हो जाता था, जिसकी भरपाई बीमा कंपनी करती थी। किसानों को क्षतिपूर्ति राशि मिलने से काफ़ी राहत होती थी, क्योंकि जिले के 90% किसान धान फसल की खेती पर निर्भर हैं, जबकि जिले के 10% किसान सब्जी खेती पर निर्भर हैं। धान फसल उत्पादक करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पूजा सिंघल की जमानत का जुगाड़ तलाश रहे वकील। जेल से बाहर आने को तड़प रही आईएएस मैडम। दरअसल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान और उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल से बाहर निकलने को तड़प रही है। पल्स अस्पताल वाले पति अभिषेक झा की अगुवाई में अंदर खाने पूजा सिंघल की जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पूजा सिंघल अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बना सकती है। पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष अदालत के जरिए जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से 14 दिन की रिमांड अवधि के दौरान उनकी मेडिकल चेकअप की डिटेल्स रिपोर्ट मांगी है, ताकि वह अपना बेल पिटीशन दाखिल कर सके। खास बात यह है कि बीते दिन ही ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाई है। अब वे 22 जून तक जेल में रहेगी। पूजा सिंघल ने कोर्ट से अपनी दवाइयाँ को लिस्ट भी उपलब्ध कराने को कहा। हाई कोर्ट से पनाह मांग रही हेमंत सरकार। 1 साल तक टहलाया, आंखें दिखाई तो 1 दिन में पेंशन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस
SN प्रसाद की अदालत में सेवानिवृत्त लाभ एवं पेंशन भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 10 जून तक हर हाल में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर शुक्रवार का पेंशन भुगतान नहीं किया गया तो धनबाद के कोषागार पदाधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान धनबाद कोषागार के पदाधिकारी कोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से तकनीकी कारण बताते हुए कहा गया कि उन्हें हर साल कोषागार में आकर एक फॉर्म भरना होगा, तभी इनकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नियम लोगों की सुविधा के लिए है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए है। कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किए जाने पर उन्हें यहां से जेल भेज दिया जाएगा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हेमंत के नाम बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी। लुटेरों को उनके हाल पर छोड़िए, खजाना वकील पर मत लुटाइए। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इंटरनेट मीडिया पर फिर एक पोस्ट साझा कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा सियासी हमला बोला है। मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के विरोध में पोस्ट लिख कर साझा कर रहे हैं। गुरुवार को सुबह उन्होंने ट्वीट कर झारखंड के खराब कानून व्यवस्था के आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन की खिंचाई की थी। जमशेदपुर और रांची और अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों से हुई हत्याओं का मामला उठाया था। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम संबोधित एक चिट्ठी फेसबुक और ट्विटर पर लोगों से साझा किया। इस चिट्ठी के तेवर काफ़ी तल्ख नज़र आ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री के लिए कई बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। ट्विटर पर फिर फूटा निशिकांत बम, हेमंत सोरेन पर बड़ा इल्ज़ाम। जानिए क्या है खबर। झारखंड के राजनीतिक में इस समय देखा जाए तो निशिकांत दुबे बनाम हेमंत सोरेन चल रहा है। भाजपा खेमे में निशिकांत दुबे ही विपक्ष का असली किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उनकी सुबह की शुरुआत ट्विटर पर हेमंत सोरेन संबंधित टिप्पणी से होती है। वे हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कह देते हैं कि झारखंड सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। निशिकांत दुबे ने गुरुवार को पुनः एक ट्वीट किया है कि इसमें खुलकर लिखा हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री, उनके दरबारी, झारखंड के दलालों, भ्रष्टाचारी को जीरा करने के लिए या अपनी चोरी के सीनाजोरी छिपाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए कोर्ट में अब मेरे ट्विटर पर उनकी बहस होगी और नज़र है, पहले भी मेरे ट्वीट पर झारखंड सरकार गई है। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।